जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं कथा लेके आई हूँ आज अपने हनुमान जी महाराज की, जो अनन्य भक्त हैं, निस्वार्थ भाव से राम भगवान के सेवक हैं, सेवा भाव में लगे रहते हैं, जिनको राम के नाम के सिवा और कुछ भाता ही नहीं। आज ऐसे महाराज की मैं कथा लेके आई हूँ। अगर ये मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जब हनुमान जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में थे तो अंजना माँ को बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। इतना भूख लगती थी कि वो दिन भर कुछ न कुछ खाती रहती थी, लेकिन उनकी भूख उनका शांत नहीं होता था। और इसको देखकर पवनदेव बड़ा हैरान रहते थे। कहते थे, आखिर ये इतना क्यों खाती हैं, इस बच्चे में प्रभाव क्या है। देखिए, जानते तो थे कि ये रुद्र के अवतार हमारे शिव ही हमारे पुत्र बनकर आ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनको भूख क्यों इतना लगती है। और इतना भोजन करने के तत्पश्चात वो पवनदेव से आग्रह करती थी कि हे नाथ, मुझे आम खाने की इच्छा हो रही है। तो वो अगर वो कह के टाल देते कि आम तो यहाँ नहीं है, बाग में चलना पड़ेगा, तो अपने पति के साथ बाग में भी जाती थी और सबसे बड़ा आम तोड़कर खुद खाती थी। ये प्रभाव था। उनके पेट में हनुमान जी महाराज थे, उनके गर्भ में, लेकिन एकदम वही हाव भाव वो कर रही थी जो हनुमान जी महाराज धरती पर उत्पन्न होकर किए। तो देखिए, ये बात सत्य है कि जब किसी भी माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो तकरीबन 4 महीने के बाद 5वां महीना जब लगता है तो माँ का आचार विचार आचरण जैसा होता है वैसे ही बच्चों में होता है, क्योंकि कुछ से ज़्यादा आचरण माँ का पेट में रहने की ही वजह से बच्चों में आता है। अगर माँ जिस तरह से माँ भजनावली है तो बच्चे आपके ज़रूर सिद्ध पुरुष बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर माँ का आचरण सही नहीं है, जैसी उसकी प्रवृत्ति है, तो बच्चा उसी तरह से होगा। बस ऐसे ही हुआ। तो हनुमान जी महाराज की जिस वक्त उत्पत्ति हुई, उस वक्त हनुमान जी महाराज सुबह के 7-8 बजे थे जब उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो देखिए, जो प्रमाण में लिखा गया है, जो बड़े बड़े शास्त्रों वेद पुराणों में लिखा गया है, जो वेदों ने दर्शाया है, लोग आज उसी को कथा बना के कहते हैं, उसी का फिल्म बनाते हैं, वही सारी चीज़ें दिखाते हैं। कोई ये देखने नहीं गया था कि हमारे हनुमान जी महाराज इस धरती पर कैसे जन्म लिए थे। या तो ये राम और रावण की कथा क्या है, ये राम रावण हमारे ही हृदय में है कि राम रावण कहीं बाहर है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो शास्त्रों में, प्रमाणों में जो लिखा गया है, उसको सब जानते हैं। और इसका भी प्रमाण रहा है, आप महाभारत में देख लीजिए आचरण के, माँ के आचरण का। तो द्रौपदी के गर्भ में जब अभिमन्यु थे, तो जिस वक्त वो जन्म लेने वाले थे, तो द्रौपदी ने आग्रह किया अर्जुन से कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। उन्होंने द्वार तोड़ने की कथा स्टार्ट की। तो 1 से लेके 6 द्वार तोड़ने तक की कथा को द्रौपदी ने आँख खोल के सुना था, और 7वें की बार वो सो गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि कौरव घेर कर 7वें द्वार को अभिमन्यु को पार नहीं होने दिए, मार गिराया। तो यह बात सत्य है। तो जब धरती पर हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ तो लाल लाल भगवान सूर्य उस वक्त उदय हो रहे थे। सुबह 6 बजे उदय हो रहे थे। तो हनुमान जी महाराज जैसे ही धरती पर गिरे, वैसे ही देखा कि मेरे सामने लाल लाल, क्योंकि वही लाल लाल फल वो खाती थी अंजना माता, खाने के बावजूद भी वही लाल लाल फल उन्हें सूझा, और वो सीधे उड़ करके वो फल को खाने चले गए। सूर्य भगवान को निगल लिया, और सूर्य भगवान को निगल लिया तो लोग कहते हैं कि सूर्य भगवान बहुत छटपटा रहे थे। लेकिन मैं तो मानती हूँ कि यह बात असत्य है। ये बात असत्य है कि सूर्य भगवान हमारे हनुमान जी के मुख में जा कर के छटपटा रहे होंगे, इसलिए कि हमारे नारायण कहते हैं कि मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, और इन दोनों का प्रेम यहाँ झलका। लेकिन जैसे ही हनुमान जी महाराज
फल समझकर उनको अपने मुख में ले लिए, निगल लिए, वैसे सारा ऑक्सीजन रुक गया। सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी, तालाब जितने भी थे, जितना भी ऑक्सीजन था सब एक जगह स्थगित हो गया। कुछ भी नहीं, सांस ही नहीं आएगी, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो इंसान तो निर्जीव। तो देवता भी परेशान, ब्रह्मांड पूरा हिल गया। तो सब ने सोचा कि मैं जा कर के हनुमान जी से विनती करूं, और सब ने विनती किया कि इनको उबारो। उसमें एक गलती, और गलती भी नहीं, ये भगवान की ही लीला थी कि इंद्रदेव ने वज्रास्त्र का प्रयोग कर डाला। वह वज्र भी हनुमान जी को छू नहीं पाया, क्योंकि हनुमान जी महाराज का शरीर तो स्वयं वज्र के समान है। जो देवों के देव महादेव हैं, देवों के देव महादेव। अब देखिए, देवों के देव महादेव, जब समुद्र मंथन में विष की उत्पत्ति हुई थी तो सारे देवी देवता छोड़ के भाग गए थे, लेकिन जिसने हलाहल विष को धारण किया वो देवों के देव कहलाए। उनको कुछ कहीं नहीं चाहिए, वो तो जहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चाह ले तो एक चोर को भी कुबेर बना सकते हैं। उनकी ऐसी महिमा। वही 11वां अवतार हमारे हनुमान जी महाराज हैं। तो जा कर के उन्होंने सूर्य भगवान को निगला। सूर्य भगवान को निगला, और निगलने के बाद फिर जब सब ने विनती किया तो उन्होंने सूर्य भगवान को मुक्त कर दिया। तो तकरीबन जब वो 12 साल के हो गए तो सूर्य भगवान से हनुमान जी महाराज शिक्षा लेने गए। तो सूर्य भगवान देखे कि अरे इस बालक को तो मैंने देखा है। तो सूर्य भगवान समझ गए। तो सूर्य भगवान ने कहा कि आप बालक यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा मुझे आपसे ही शिक्षा चाहिए। तो सूर्य भगवान ने कहा भाई मैं तो चलायमान हूँ, मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दूंगा, जाओ तुम ऐसे मास्टर टीचर के पास जाओ जो तुम्हें बैठा के शिक्षा दे सके। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे तो आप ही से ही शिक्षा लेनी है, मैं और कहीं नहीं लूँगा। सूर्य भगवान कहे कि अगर मैं जिद करूँगा तो कहीं फिर से एक बार मुझे ना निकल जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो चलता रहता हूँ, चलायमान हूँ, तुम कैसे अगर मेरे आगे चलोगे या पीछे चलोगे तो मैं कैसे शिक्षा दे पाऊँगा। तो हनुमान जी ने भी कहा कि मैं भी चलायमान हूँ, मैं भी चलता फिरता रहता हूँ, आप चलिएगा, मैं आपके सामने उल्टा होके चलूँगा, आप पर मुझे शिक्षा आप ही से लेना है। सूर्य देव तैयार हो गए उनको शिक्षा देने के लिए। तो उनकी शिक्षा जब पूर्ण हो गई तो वो राम के काज में लग गए। देखिए, प्रेम भाव एक अनन्य भक्त की। अगर हमारे नारायण कहते हैं कि मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, और शिव हमारे 11वां रुद्र अवतार हैं, तो आप लोग देखिए कि जैसे ही धरती पर वो आए तुरंत अपने प्रभु से मिलने चले गए। इस चीज़ यह दर्शाता है सबसे बड़ा, तुरंत अपने प्रभु से मिलने चले गए, क्योंकि शिव कहते हैं बिना राम के भक्ति के, बिना राम के नाम के कोई मुझे पा नहीं सकता। और राम कहते हैं, विष्णु कहते हैं बिना शिव की भक्ति से मुझे कोई पा नहीं सकता। दोनों एक दूसरे में हमेशा लीन रहते हैं। तो इसलिए भले ही इतने पुराण ग्रंथ वेद बन गए हों, भले ही आपसे कुछ नहीं आता हो, कुछ मत करिए, राम नाम लीजिए, शिव नाम लीजिए, राधा नाम लीजिए, सीता राम लीजिए, कल्याण बखुद भ हो जाएगा। और ज्ञानी तो इतने हो जाएंगे कि आपका जीवन पार हो जाएगा। अभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।